हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं या सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये जो रीडिंग है ये आप किसी भी पर्सन के बारे में बेसिकली सोच के देख सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड है आपका, लव पार्टनर, टीचर आपके, रोल मॉडल, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, बस आपको इनकी तरफ से मैसेजेस को रिसीव करने के लिए खुद को ओपन करना है। ओके, ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। आगे चलकर भी कभी आपको ये रीडिंग देखने को मिले और आप इसे अगर देखें तो ये आपको उस समय भी गाइड करेगी और उस समय भी आपके साथ रेजोनेट होगी। पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अब यूट्यूब मेंबरशिप भी अवेलेबल है। अगर आप लेते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपको एजुकेशनल वीडियोज़ की एक्सेस मिलेगी। 6 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो यस, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, हम देखते हैं जेमिनाई जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई के लिए। ओके, वी हैव कच्ची ज़मीन, मंडे, काम और क्रोध को शिद्दत में बदलना सीखो। एंड वी हैव आर्कएंजल सैंडल फैन। तो आर्कएंजल सैंडल फैन हमारी प्रेयर्स को हेवन तक लेकर जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं एंड आई थिंक ये इकलौती रीडिंग है अभी तक की जिसमें बिल्कुल नए मैसेजेस आए हैं। अदरवाइज जो बाकी रीडिंग्स हमने की उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज रिपीट ज़रूर हुआ है, लेकिन ये चारों के चारों मैसेजेस बहुत ओरिजिनल हैं और बिल्कुल नए हैं। ओके, सो कच्ची ज़मीन है यहाँ पर। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो ऑर्गेनिक एनर्जी है, ऑर्गेनिक वाइब जो है, उसके साथ कनेक्ट होने को कह रहा है। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कि चीज़ों को शुरू से शुरू करो। ओके, और इस बार जब तुम शुरू से शुरू करो तो तुम बेसिकली उसमें ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रख के आगे बढ़ो। ओके, ये जैसे एक रूट चक्रा की भी एनर्जी हो जाती है, फाउंडेशनल एनर्जी, कि इस बार अगर तुम कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो या कुछ नया करने की कोशिश करो, मेक श्योर करो कि उसकी फाउंडेशनल एनर्जी अच्छी है। उसमें किसी भी एनर्जी को स्किप ना करो, किसी भी काम को स्किप ना करो, किसी भी बात को स्किप ना करो। जो चीज़ जब करने की ज़रूरत है उसे तब करो। ओके, तो ये जो कच्ची ज़मीन है, अगर आप इसमें अच्छे से सीड बोओगे तो ऑब्वियसली आपकी फसल भी अच्छी होगी। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को कह रहा है। और अगेन यहाँ पर मेन मैसेज जो मैं पिक कर पा रही हूँ इस मैसेज से वो यही है कि स्किप नहीं करना, शॉर्टकट मत ढूंढो। ओके, आर्कएंजल सैंडलफैन यहाँ पर डेफिनेटली प्रेयर्स की ऊर्जा लेकर आते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं हायर रंग तक पहुंचती हैं। तो ये आपको मतलब एक दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है जो अक्सर अपनी प्रार्थनाओं पर डाउट करते हैं कि पता नहीं मेरी प्रेयर्स काम कर रही हैं, पता नहीं मेरा इनर वर्क काम कर रहा है, पता नहीं मेरी रिचुअल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहा है कि तुम्हारा हर काम, अच्छी नीयत से किया हुआ हर काम तुम्हारा जो है वो पूरा हो रहा है, वो स्वीकार हो रहा है। तो अपने काम को ईमानदारी से करते रहो। ओके, मंडे से मुझे पता नहीं जैसे 16 सोमवार सुना तो शादी का कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको शादी के बारे में इनकरेज कर रहा है या शादी के बारे में सोचने को कह रहा है, और उसके लिए आप 16 सोमवार के व्रत रख सकते हैं। ओके, बट समहाउ मुझे यही मैसेज मिला मंडे से। सो यस, शादी का मैसेज है यहाँ पर। आप काम और क्रोध को शिद्दत में बदलना सीखो। आई थिंक ये बात करता है कि ये मैसेज कह रहा है आपसे कि जब भी तुम लो वाइब्रेशंस में होते हो उस समय लो एनर्जीज को गिव इन करने की जगह, गिव अप करने की जगह, देखो कि उस समय तुम
कौन से एफर्ट लगा सकते हो। दरअसल जब हम अपने लोएस्ट पॉइंट में होते हैं ना, उस समय हमारा 1% का भी जो एफर्ट है वो 100% के बराबर होता है। क्योंकि अमूमन अगर कलेक्टिव में देखें, प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत सारे लोग लोएस्ट पॉइंट में एक्शन नहीं लेते, लेकिन कोई विरला होता है, कोई रेयर पर्सन होता है जो अपने लोएस्ट पॉइंट में एक्शन ले और वो फिनिक्स की तरह फिर राइज करता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही विजडम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इन दिनों में भी अगर जेमिनाई, अगर आप अपने किसी लोएस्ट पॉइंट में होते हैं, इट्स ओके, उस समय अपने 1% भी तुमने अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगाया, तो ये पर्सन कह रहा है कि यकीन रखो कि वो 100% के बराबर होगा। इस चीज़ की तुम एफर्ट तो लगाओ। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से जेमिनाई साइन के लिए। We have Two of Wands, द शैडो सेल्फ। आई थिंक ये पर्सन आपको आपके डिसीजंस के बारे में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि तुम इतने काबिल तो तुम इतने काबिल तो बन गए हो कि तुम अपने डिसीजंस जो हैं वो इंट्यूशन की स्पेस से ले सको। ओके, ये इंट्यूशन है और ये शैडो है, रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपको कह रहा है कि तुम्हारा ये जो करंट वर्जन है जेमिनाई, ये डेफिनेटली इंट्यूटिव डिसीजंस ले सकता है। इस चीज़ कि तुम्हें ट्राई करने की ज़रूरत है। ओके, ये कहने की जगह कि मेरी प्रोग्रामिंग, मेरे शैडो, मेरी पास्ट लाइफ सफरिंग, मेरी ट्रॉमा मुझसे क्या डिसीजन लेने को कह रहे हैं, ये आपको कहने की या पूछने की ज़रूरत है कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है। ओके, और इंट्यूशन के लिए भी अगेन वो ये पर्सन आपको यही कह रहा है, अपनी फाउंडेशन में जाओ। ओके, अगर अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है तो अपनी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करो। लेट्स सी ये फाउंडेशन क्या है, जेमिनाई की फाउंडेशन क्या है, वो अपनी फाउंडेशन को कैसे पहचान सकते हैं। जेमिनाई अपनी फाउंडेशन को कैसे पहचान सकते हैं। ओह द हर्मिट कार्ड। ओके, तो ये मेडिटेटिव स्पेस है आपकी। ओके, सो आई थिंक आपकी राइट डिसीजंस क्या हैं ये मेडिटेशन के दौरान रिवील होते हैं। आपकी रूट चक्रा हीलिंग भी मेडिटेशन से होती है। ओके, एक होता है ना कि हम अच्छे से जब सर्दी होती है तो हम अच्छे से रजाई ले लेते हैं और अपने आप को ढक लेते हैं कि कहीं से भी हवा ना आए। तो बेसिकली एक ऐसी पोर्टल, ऐसी स्पेस क्रिएट करना जो बहुत सीक्रेट है, जिसमें आउटसाइड डिस्टर्बेंस ना आ सके, आउटसाइड नॉइजेस ना आ सकें। तो ये स्पेस आपकी बनती है बेसिकली मेडिटेशन के दौरान। तो ये पर्सन आपको यही कह रहा है इन दिनों में या फिर आने वाले दिनों में भी, जब भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपको साधना करनी है। साधना के दौरान ही आप अपनी बेसिकली ये जो इंट्यूटिव स्पेसेस के साथ कनेक्ट होंगे और आप राइट डिसीजंस लेंगे। और ये पर्सन दरअसल आपको इनकरेज इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा यहाँ पर कुछ नए ब्लूप्रिंट्स बनने के लिए अब रेडी हैं। ये भी पॉसिबल है कि जेमिनाई साइन के कुछ लोगों ने ब्लड लाइन हीलिंग की है, अपने किसी कर्स को, ब्लड लाइन कर्स को हील किया है यहाँ पर। ओके, शैडो को आपने हील किया है यहाँ पर, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि हमने अपना काम किया है, अब हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को देखने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको ये विजडम दे रहा है कि तुम अपने डिसीजंस इंट्यूटिव स्पेस से लेने की कोशिश करो, और तुम्हारी स्पेस है मेडिटेशन। ओके, साधना। ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं जेमिनाई साइन के लिए, आप उनसे और क्या कहना चाहोगे। द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। आई थिंक ये इकलौती रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को अच्छे से देखें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, ये डेक की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप डेक है ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है बेसिकली, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट डेक है, राइट। तो हाई प्रीस्टेस ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड के साथ डील करती है, डुअलिटी के साथ। बट एनीवेज ये पर्सन का मैसेज,
ये पर्सन का मैसेज एक बेसिकली आपके लिए यही है कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करो, दूसरों की विशेस को पूरा करो, लेकिन अपनी विशेस को पूरा करना मत भूलो। अपनी अपनी विशेस को, अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करना मत भूलो, और उसको प्रोक्रेस्टिनेट भी मत करो। अगर आप ये भी कहते हो कि मैं अपना बाद में देखूंगा, पहले मैं बाकियों का देख लूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एक रोल को भी दर्शाता है। कभी कभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कभी कभी ये जो रोल है, ये हमसे ऐसी गलतियां करवाने लगते हैं, हम खुद को इतना सेक्रीफाइस करने लगते हैं जितना हमें करने की ज़रूरत नहीं। एंड आई थिंक ये पर्सन आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए मैसेजेस दे रहा है कि जो गलतियां मैंने की, कहीं ना कहीं तुम मत करना। ओके, द एम्परर से कि यस, तुम्हारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर एक रोल है, तुम्हें कुछ अच्छा करना है लाइफ में, और तुम्हें बहुत सारे लोगों की विशेस को फुलफिल करना है, बट तुम्हें अपनी विशेस को फुलफिल करना जो है नहीं भूलना, और उसका त्याग करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी विशेस को फुलफिल करने के लिए हमेशा सपोर्ट करूंगा या करूंगी। ये एक मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। ओके, एक सपोर्टिव एनर्जी है यहाँ पर। Okay, what else? We have we have the magician, और magician कितना क्यूट है इस डेक में। The magician card, एंड वी हैव दिस यूनिक कार्ड। इसका कोई भी नाम नहीं है, इट्स जस्ट कि ये सिंपल एक इलस्ट्रेशन का कार्ड है, इंट्यूटिवली रीड करने का कार्ड है। मैं इसे ट्री ऑफ लाइफ के रूप में रीड करती हूँ। तो या 6 ऑफ वॉन एंड एस ऑफ वॉन्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इट्स हाई टाइम कि तुम अपने लिए आई डोंट नो, शब्द यहाँ पर फैमिली क्यों आ रहा है कि अपने लिए नई फैमिली को मैनिफेस्ट करो। आई डोंट नो ये फैमिली शब्द क्यों है, या फिर यहाँ पर ये भी एक मैसेज हो सकता है कि जेमिनी साइन के कुछ लोग अपनी खुद की फैमिली से खुश नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई आपको अपनी सोल फैमिली या फिर एक बिल्कुल नई फैमिली, जैसे शादी के दौरान हमें नई फैमिली मिलती है, इसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप ऑलरेडी खुश भी हो अपनी फैमिली से, तो अपनी फैमिली में एक्सपेंशन, कि आप अपनी फैमिली में कुछ नए रिलेशनशिप्स को ऐड करो और फैमिली और बड़ी हो, फैमिली ट्री और फले और आगे बढ़े, एक्सपेंशन की एनर्जी में जाए। तो ये पर्सन आपको उसके लिए इनकरेज कर रहा है। ये कह रहा है कि ऐसे थॉट्स, ऐसी विजुलाइजेशंस जहाँ पर नए लोग हैं, नए नाम है, वो अपने साथ नए नए किरदार लेकर आ रहे हैं, इस इसकी फैमिली को एक्सपैंड करना। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे एक्सपेंशन के लिए आप रेडी हो, घर में कुछ नए मेंबर्स आने के लिए रेडी है, एंड दैट इज़ द न्यू बिगनिंग। ओके, दैट इज़ द न्यू बिगनिंग। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग बहुत डायरेक्ट है और बहुत ही स्वीट से मैसेजेस आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। और कोई मैसेज जेमिनी साइन के लिए? वी हैव द मून कार्ड। ओके, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज आया जेमिनी। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि पास्ट में जिन लोगों से तुमने बात करनी छोड़ी थी, या बात करने की मतलब प्रोसेस में साइलेंस आ गई, ऑर्गेनिकली कभी कभी साइलेंस आ जाती है ना, कि हमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, इट्स जस्ट कि रिश्तों में चुप्पी आ गई। तो ये जो भी पर्सन जिसके बारे में आपने सोच के इस रीडिंग को देखा है, ये पर्सन कह रहा है कि इस साइलेंस को साइलेंस ही रखो। तुम्हें यहाँ पर बातों को इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम रीज़न ये पर्सन भांप सकता है कि आपने जिन लोगों से बात करना छोड़ा या जिन लोगों से हेल्दी बाउंड्री सेट की, ये वो आपने अच्छा किया, एंड दैट इज़ वाई वो कह रहे हैं कि जहाँ पर साइलेंस है वहाँ पर साइलेंस ही रखो। ओके, वहाँ पर साइलेंस ही रखो। मून कार्ड को मून की एनर्जी में ही रहने दो। ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। Yep, we have 7 of Swords, we have the Death card, we have Page of Pentacles, and we have Knight of Cups. I think ये person
रिलेशनशिप में भी आपका और इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है, इसमें भी ये एक कुछ नया देखने के बारे में बात कर रहा है कि अभी कुछ नया करते हैं, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर जैसे एक होता है ना कि मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बेस्ट बन के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये अचीव करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये बन के दिखाऊंगा। ये एनर्जी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में देखना चाहता है, और फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको यही एनर्जी दिखाना भी चाहता है। तो इस पर्सन का ये भी एक मैसेज है कि मैं तुम्हें अच्छा बन के दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ अचीव करके दिखाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे जानने की कोशिश करो, जहाँ पर मैं गलत हूँ मुझे वहाँ पर बताने की कोशिश करो कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, गलतियों पर पर्दा नहीं डालना। जैसे ये पर्सन बहुत, जैसे इसको हंगर है ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको जैसे क्रेविंग लग रही है कि ये इसकी भूख है कि हाँ अब इसे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और यही ऊर्जा ये आपको कन्वे कर रहा है मैसेज के तौर पे कि हाँ मेरी गलतियों पर पर्दे मत डालो, मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दे नहीं डालूंगा, क्योंकि अब हमें संवरना है, अब हमें निखरना है। जैसे ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी असेंशन चाह रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स भी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये फोकस की बात करता है कि आपका फोकस किन चीज़ों पर है। तो ये पर्सन कह रहा है कि इस समय आपका फोकस जो है वो गिविंग एनर्जीज पर होना चाहिए। गिविंग एनर्जीज, आप क्या दे सकते हैं, ओके आप क्या दे सकते हैं, क्योंकि उसी से ही फिर आगे आप चीज़ों को रिसीव भी करोगे। तो ये ऐसी पर्सन आपको इनकरेज कर रहा है कि देने को लेकर अपनी मुट्ठी नहीं बंद करनी। जहाँ पर भी तुम कुछ भी अच्छी ऊर्जा शेयर कर सकते हो उसे शेयर करो, और उसी से ही तुम्हें गुड कर्मा मिलेगा, तुम गुड एनर्जीज़ को क्रिएट करोगे जो आपकी आगे ट्री ऑफ लाइफ में भी आपकी मदद करेंगी बिल्ड करने में। ओके, जैसे एक ब्लड लाइन हीलिंग में हम बात करते हैं कि गुड कर्मा जनरेट कीजिए, गुड कर्मा क्रिएट कीजिए, ये आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी हेल्प करेगा। तो ये ऐसी पर्सन आपको गिविंग एनर्जीज में टैप इन करने को कह रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए ओपन कीजिए, जैसे एक्सेसिबिलिटी कि मैं कैसे आपको रीच करूँ, मैं कैसे आप तक पहुँचूँ, आपका पता क्या, आपका फ़ोन नंबर क्या। जैसे ये पर्सन कह रहा है कि अपने आप को ओपन करो कि लोग तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकें, लोग तुम्हारे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। इस चीज़ की जैसे ये पर्सन कह रहा है कि अपनी शाय एनर्जी से बाहर निकलो, सोशलाइज करो, ताकि लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ बात कर सकें। अगर लोगों को तुम्हारा अता पता ही नहीं है तो बातचीत कैसे होगी। तो कम्युनिकेशन के पाथ ओपन करना, थोड़ा सा शाय एनर्जी से बाहर निकलना। ओके, all right, final messages. Faith, wow, confidence. Okay, bottom of the deck में है contact. आई थिंक ये पर्सन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे काम, मतलब कभी कभी बहुत सारे काम सिंपली आपके कॉन्फिडेंस से ही बन सकते हैं। सिर्फ अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी काम को लेकर, लेट्स से कि आप में उतना गुण नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो, तो यहाँ पर एक ऐसा मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम हर पॉइंट में नंबर वन या 100% रहोगे। हो सकता है कि कहीं पर 50% है, कहीं पर 75% है, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस को लेकर 100% है तो तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पर लगेगा। तो ये पर्सन आपको कह रहा है कि तुम बाकी सब अच्छे से करते हो, बाकी सब चीज़ें अच्छे से सीखते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस को अपना मेन मुद्दा बनाओ। लाइफ में दरअसल कॉन्फिडेंस ही है जो तुम्हारी मदद करेगा। बाकी फैक्टर्स अगर कुछ ऊंच नीच रहे भी या कुछ आंकड़ा कम रहे भी तो चल जाएगा। इसकी कॉन्फिडेंस 100% रखना है। ओके, और ये पर्सन आपको फेथ रखने को भी कह रहा है। आपका इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप पर फेथ रखना, डाउट नहीं करना, शक नहीं करना, को डिपेंडेंसी नहीं लेकर आना, ये भी एक मैसेज है। एंड यस, ये पर्सन कह रहा है आपको कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस भी है कि यस, हैव फेथ। अगर डिस्टेंस है अभी आपके रिलेशनशिप में तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आएगा ज़रूर।
ओके, ऑल राइट जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।